हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 3C पे है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि पार्ट 2 वीडियो में ही बताई थी। मैंने बताया था कि दिए हुए दो समीकरणों में से किसी एक से x या y का मान निकालकर दूसरे वाले में रख देंगे। अगर आप पहले समीकरण से x या y का मान निकालते हो तो उसे दूसरे वाले में रखोगे, अगर दूसरे वाले से x या y का मान निकालते हो तो उसे पहले वाले में रखोगे, और इस प्रकार जो हल करके आएगा वहां से उसका हल प्राप्त हो जाएगा, और जो विधि होगी उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर में 0, ये आपका एक समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। आपको दोनों में से जो सरल लगे ना उसको लेकर आप x या y का मान निकालो। तो मुझे समीकरण 2 सरल दिख रहा है तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 से x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0। तो यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, आप चाहो तो y का भी निकाल सकते हो, पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ये दोनों माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसे समीकरण 3 दे दो या इतना ही रहने दो। मैं लिखूंगा अब x का मान, ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ y प्लस 1, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? एक में रखेंगे। क्यों एक में रख रहे हैं? क्योंकि हमने समीकरण 2 को यहाँ लेकर मान निकाला, तो समीकरण 2 को लिया था, इसलिए इससे जो मान प्राप्त होगा उसे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 है आपका 2x प्लस का 3y प्लस का 8 बराबर में 0। 2x से जगह क्या रख देंगे? y प्लस 1 प्लस का 3y प्लस का 8 बराबर में 0। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस का 2 प्लस का 3y प्लस का 8, कितना आ जाएगा? यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 5y और 2 और 8 कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। तो प्लस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से y माइनस का 10 होगा ना जी। फिर हम लोग y बराबर में क्या लिख देंगे? माइनस का 10 बटा में 5, कट जाएगा 2 बार में, यानी y का मान कितना आ गया? माइनस का 2। अब लिखेंगे y का मान, ये जो y का मान प्राप्त होगा किसी भी समीकरण में रख देंगे मान, समीकरण चलिए एक में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या था? 2x प्लस का 3y प्लस का 8 बराबर में 0। हमें क्या करना है? y की जगह माइनस का 2 रखना है। 2x प्लस का 3 y की जगह माइनस 2 प्लस 8 बराबर 0। 2x माइनस का 6 प्लस का 8 बराबर 0, यानी कि यहाँ से 2x प्लस में 2 बराबर 0, यानी 2x बराबर में आ जाएगा माइनस का 2, x बराबर माइनस 2 बट्टा 2 कट के 1, यानी x बराबर में माइनस का 1। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान माइनस 1 आया और y का मान माइनस का 2 आ गया। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में दिया है x माइनस वाई बराबर में 3, ये एक समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण x बट्टा 3 प्लस में y बट्टा 2 बराबर में कितना है जी? 6 है। ये समीकरण 2 हो गया। हम लोग इसी से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 सरल दिख रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है? x माइनस वाई बराबर में 3। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जो नहीं, ऐसे ही रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्यों समीकरण 2 में रखे हैं? क्योंकि हमने समीकरण 1 लेकर x का मान निकाला, और उसे मैं क्या करूंगा? दूसरे वाले समीकरण में रख दूंगा। x प्लस 3, x बट्टा 3 प्लस वाई बट्टा 2 बराबर में 6। अगर मैं यही अगर समीकरण 2 को लेके यहाँ बना रहा था तो उसका मान जो x या y जो भी मैं निकालता उसे समीकरण 1 में रखना होता। समझे ना बात को? चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है? x की जगह रख देना है 3 प्लस वाई, और बट्टा में है 3 प्लस में y बाई 2 बराबर में 6। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, इसमें भाग करेंगे 2, 2 जाके ऊपर गुना करेगा, ठीक है। इसमें भाग करेंगे 3, 3 जाके y में गुना करेगा तो 3y बराबर में 6। समझे ना बात को? आगे अभी इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 6 प्लस में 2y प्लस में 3y और बटा में आपका 6 बराबर में 6। आगे सॉल्व करते हैं, ये जाके उधर गुना कर जाएगा, 6 प्लस 5y हो जाएगा ना ऊपर, और बराबर में 36। तो 5y बराबर में हो जाएगा 36 माइनस 6, 5y बराबर में 30, यानी y बराबर में आ जाएगा 30 बटा में 5, कट जाएगा 6 बार में। y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। समझे ना? अब हम लोग y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है?
तो समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर में 3। तो y का मान कितना रखना है, 6 रखना है। ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 3 9 आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर में 9 और y बराबर में 6। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर में दिया है x + y बराबर में 10, पहला समीकरण, और दूसरा दिया है 2x - 3y बराबर में 0। दोनों में से किसी एक को लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं समीकरण 1 को ही। समीकरण 1 से x + y बराबर में है 10। जैसे अब की बार y का मान निकालता है, हर एक बार तो x का निकाल ही रहे। y का मान 10 - x हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी कोई समीकरण ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या है समीकरण 2, 2x - 3y बराबर 0। तो 2x माइनस का 3 y के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 - x बराबर में 0। समझे ना बात को। मैंने क्या किया, यहाँ y की जगह क्या कर दिया, 10 - x रख दिया, जो मैंने y का मान ऊपर निकाला था। तो 2x माइनस का 30, ये माइनस माइनस प्लस का 3x और बराबर में 0। ये दोनों जुड़ जाएगा, 5x माइनस का 30 बराबर में 0, यानी 5x बराबर में 30। तो x का मान आ जाएगा 30/5। कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब y का मान निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x + y बराबर में 10। तो x की जगह 6 रख देना है, ये जाके उधर घट जाएगा। तो y बराबर में आ जाएगा 10 - 6, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर में 6 है और y बराबर में 4 है। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर में पहला समीकरण दिया y बराबर में 7 माइनस का 4x/3। ये तो पहले से ही ठीक करके दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद समीकरण 2 दिया है 2x + का 3y बराबर में -1। ये समीकरण 2 है। तो पहला समीकरण तो ठीक ही है, लिखेंगे y का मान पहले से ही दे दिया है, यहाँ पे y का मान पहले से ही दिया है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। 2x + 3y बराबर में -1 है। तो 2x प्लस में 3, y के जगह क्या रखना है, 7 माइनस का 4x/3 बराबर -1। तो 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 2x प्लस का 7 माइनस का 4x बराबर में -1। समझे ना। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। तो -2x बराबर -8, माइनस माइनस काट देंगे, x बराबर में आ जाएगा 8/2, कट के 4। x का मान कितना गया, 4 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख देते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर -1। तो 2x के जगह क्या रखेंगे, 4 प्लस में 3y बराबर में -1। ठीक है। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 हो जाएगा प्लस का 3y बराबर में -1। तो ये जाएगा उधर माइनस का, तो 3y बराबर में हो जाएगा -8 -1, यानी कि 3y बराबर -9, यानी y बराबर -9/3 कट जाएगा 3 बार में, y का मान -3 आ गया। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान 4 है और y का मान -3 है। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्चुअल में यहाँ दिया है क्वेश्चन में, देख रहे हैं, पहला समीकरण है 3x - y बराबर में 3 और दूसरा समीकरण है 9x - 3y बराबर में 3, तो बराबर में 9 है, सॉरी। आप यहाँ पे देखो दोनों समीकरणों में इनके अगर हम लोग a1/a2 अनुपातों को चेक करेंगे तो a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 1/3, तीनों अनुपात बराबर आ रहा है। तो इसके अनेक हल ना होंगे। चलिए देखते, समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। 3x - y बराबर में 3, तो यहां से मैं y का मान निकाल लेता हूँ, y को इधर भेज देता हूँ और 3 को इधर भेज देता हूँ। तो 3x - 3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। y का मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो देखो 9x माइनस का 3y बराबर में 9, तो 9x माइनस 3 y के जगह पे क्या रख देंगे 3x माइनस 3, लेना दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो यानी x वो चर ही गायब हो जाएगा, देख लेना 3x माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस 9 बराबर में 9, तो ये कट जाएगा, यहाँ 9 बराबर 9 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग समीकरण का हल निकाल पाएंगे? नहीं ना निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि इसके अनेक हल हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कोई भी सार्वहल नहीं है, कोई सार्वहल नहीं है, देख रहे हैं ना यहाँ पे कोई भी इसका सार्वहल नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अनेक हल है, अनेक हल है, समीकरण युग्म के अनेक हल है, इसलिए इसका कोई भी सार्वहल नहीं होगा, कोई सार्वहल नहीं है, कोई सार्वहल नहीं है। ठीक है, अगर कोई हल नहीं रहता तो क्या आता, दोनों तरफ बराबर नहीं आता, दोनों तरफ बराबर अंक नहीं आते, तो उस कंडीशन में लिखते हैं कोई हल नहीं। इस कंडीशन में अनेक हल लिख सकते हैं या कोई सार्वहल नहीं है ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए ना। यानी कहने का मतलब कोई कॉमन हल नहीं है, सार्व का मतलब होता है कॉमन, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, इसके अनेक हल होंगे। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया है आपका 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर में 0, ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यहां भी आप अनुपातों की तुलना करके देख सकते हैं, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2 ही आएगा, लेकिन यहाँ 1/3 आएगा, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं, लेते हैं समीकरण 1 से x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर में क्या होगा, प्लस वाला 4 उधर आके माइनस का, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का, ये समीकरण 3 मान सकते हैं, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे x का मान, ये जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, तो 2x प्लस का 4y माइनस 12 बराबर 0, यही ना समीकरण 2 है। यहाँ रखते हैं x का मान 2 इंटू में 4 माइनस का 2y और प्लस का 4y माइनस 12 बराबर में 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 और माइनस का 4y प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर में 0, तो यह देखो 4y कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे -4 बराबर 0, ये कभी संभव है? संभव नहीं है, ये संभव नहीं ना कि -4 कभी भी 0 के बराबर है होगा, संभव नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, समझ गए ना, इसका कोई हल नहीं है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 1, पहला समीकरण, और दूसरा है 4x माइनस y बराबर में 9, ठीक है, ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे अनुपातों की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसका अद्वितीय हल होंगे, आप देख भी सकते हैं 1/2, यहाँ 3y माइनस 1 अद्वितीय हल होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें बटा में बचना है, बटा से हमें बचना है, इसलिए समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 4x माइनस वाई बराबर में 9, 4x माइनस वाई बराबर में 9, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, तो y को इधर भेज देता हूँ और 9 को इधर भेज देता हूँ, तो 4x माइनस 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे y का मान, जो ये आया है y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि ये 2 से निकाले है ना, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका 2x प्लस का 3y बराबर में 1, 2x प्लस का 3, y की जगह क्या रखना है 4x माइनस का 9 बराबर में 1, तो 2x प्लस का कितना जगह 4 तिया 12x और माइनस का 9 तिया 27 बराबर में 1, तो 12 दो 14 हो जाएगा, 14x माइनस का 27 हो जाके प्लस का 27 हो जाएगा, तो 14x बराबर में यहाँ से हो जाएगा 28, यानी कि x बराबर में 28/14 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर में 1, तो x का मान कितना रखना है 2 ना, चलिए यहाँ 2 रख देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा,
4 प्लस का 3y बराबर में 1, यानी कि 3y बराबर में हो जाएगा 1 में से कितना घटा देंगे, 4 को घटा देंगे। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ से 3y बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा, यानी y बराबर -3/3 कट के यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया, माइनस का 1। इसलिए x बराबर में 2 और y बराबर में माइनस का 1। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में दिया हुआ है 3x प्लस वाई प्लस का 7 बराबर 0, पहला समीकरण, और दूसरा है x माइनस का 7y और माइनस का 5 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। समीकरण 2 को ही लेते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालना सरल दिख रहा है मुझे, 7y प्लस 5। ये समीकरण 3 मान लो, या इतना भी रहने नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखना होगा, क्योंकि मैंने 2 से निकाला है। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है आपका 3x प्लस वाई प्लस का 7 बराबर 0, तो 3x की जगह आ जाएगा 7y प्लस 5 और प्लस का y प्लस का 7 बराबर में 0। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 21y प्लस का 5 15 प्लस का y प्लस का 7 बराबर में 0, ये दोनों मिलके हो जाएगा 22y और 15 7 22 बराबर में 0। तो 22y बराबर में माइनस का 22, यानी y बराबर में यहाँ से आ जाएगा -22/22 कट के 1, यानी y का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो y का मान -1 है, तो y का मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 है आपका x माइनस का 7y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस का 7, y की जगह -1 और -5 बराबर में 0, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का 7 माइनस 5 बराबर 0, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर में माइनस का 2। समझ गए ना, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान माइनस का 2 है और y का मान माइनस का 1, ऊपर निकाले थे ना। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में देखिए फ्रैक्शन में दिया, तो चाहो तो आप इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह भी हम लोग रख सकते हैं। लेकिन आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको सरल लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ही बताने वाला हूँ। 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर में -2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक सरल समीकरण के रूप में बदल देता हूँ। एलसीएम होगा इसका कितना, 6, इसमें इससे भाग करेंगे 3 जाके 3 में गुना करेगा तो 9x, माइनस इसमें से भाग करेंगे 2 जाके 5 में गुना करेगा 10y बराबर में -2, यानी कि आ जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। ये पहला समीकरण हो गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरे के लिए, x/3 प्लस में y/2 बराबर में 13/6। समझे ना, चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 6 इसमें भाग करेंगे 2 जाके उसमें गुना करेगा तो 2x हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो यहाँ भाग करने पर आपका आ जाएगा 3 और 3 जाके y में गुना करेगा 3y बराबर में 13/6। समझ रहे ना, तो ये 6 और 6 कट जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर में कितना आ जाएगा, 13। ये समीकरण 2 हो गया। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समीकरण 1 से मैं x या y का निकाल के समीकरण 2 में रख देता हूं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। आप चाहते ना तो यहाँ से ऊपर ही आप x का मान निकाल के तब सीधे कर लेते, है ना। आप इतना नहीं करते, आप इस समीकरण 1 ना मानने की जगह मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता और फिर तब इसमें 2 में रख देता, ये भी कर सकता था। चलिए, तो 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12, ये जाएगा उधर प्लस का, 9x बराबर में हो जाएगा 10y माइनस का 12, तो x बराबर में आ जाएगा 10y माइनस 12/9। अब क्या लिखूंगा, x का मान समीकरण 2 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, 2x प्लस का 3y बराबर में 13। x के जगह लिखना है ना यहाँ पे 10y माइनस 12/9, तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 10y माइनस 12/9 प्लस का 3y बराबर में 13। समझ रहे ना। अब यहाँ पर एलसीएम लेते, तो एलसीएम इसका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20y माइनस का 24 और प्लस का 9 यहाँ 27y
बराबर में 13। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 47 y माइनस का 24/9 और बराबर में 13। समझे ना। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 47y माइनस का 24 बराबर में 13 में 7 से गुना करेंगे 91। तो यहाँ पे 47y बराबर में आ जाएगा 91 प्लस में 24। तो यहाँ से हो जाएगा 47y बराबर में 117। ये दोनों जुड़ के y बराबर में क्या, सॉरी 141 आ जाएगा ना, कितना आएगा जी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत गुना कर दिया, सॉरी इसके लिए मैंने 13 साते कर दिया था। 13 9 है ना जी, 13 गुना 9 है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 117 आएगा। चलिए तो इसको सुधार कर देते हैं यहाँ पे 117। तो यहाँ पे 47y बराबर में हो जाएगा 117 प्लस में 24। तो 47y बराबर में आ जाएगा यहाँ से 141। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए। अब ले जाएंगे भाग में, y बराबर में आ जाएगा 141 बटा में 47, कट जाएगा आपका 3 बार में। y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 हमारा ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। 9x माइनस का 10 y की जगह मुझे रखना है 3 बराबर में माइनस 12। तो 9x माइनस का 30 बराबर में माइनस 12, यानी कि 9x बराबर होगा माइनस का 12 प्लस का 30, यानी 9x बराबर में 18। यहाँ पे x बराबर में क्या हो जाएगा 18 बटा में 9, कट जाएगा 2 बार में, यानी x का मान यहाँ पे 2 आ गया। इसलिए x बराबर में 2 और y बराबर में 3। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे 2 समीकरण दिए हैं, इनको हल करना है और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर में mx प्लस 3 हो जाए। तो पहले यहाँ x y का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो पहले इन दोनों समीकरणों से x y निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से बना रहे थे, तो विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं, विलोपन नहीं बना रहे, प्रतिस्थापन बना रहे हैं ना, तो प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी विधि लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक्सरसाइज में 3C में हमने किससे बनाया है, जो भी अभी सब प्रतिस्थापन से बनाया, इसको भी प्रतिस्थापन से बनाते हैं। 2x प्लस 3y बराबर में 11 पहला समीकरण है, और दूसरा है आपका 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24, ये आपका दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान पहले निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 ही लेते हैं, समीकरण 2 से सरल रहेगा। 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24, यही ना दिया हुआ है जी। तो यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, x माइनस 2y बराबर में माइनस का 24, ये जाएगा भाग में, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 12 हो जाएगा ना जी। माइनस का 2y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर में हो जाएगा 2y माइनस का 12। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 2x प्लस में 3y, समझे ना, और बराबर में 11। तो 2x से क्या रखना है हमें 2y माइनस का 12, समझे ना बात को, और प्लस का 3y बराबर में 11। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 4y माइनस का 24 प्लस का 3y बराबर में 11। तो 4 3 7 हो जाएगा ना, 7y बराबर में 11 प्लस 24, तो 7y बराबर में आ जाएगा, ये दोनों जुड़ के 35, यानी y बराबर में आ जाएगा 35 बट्टा में 7, कट गया 5 बार में, y का मान क्या गया 5। अब y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, 1 में 2 में कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 आपका ये रहा 2x प्लस 3y बराबर में 11। 2x प्लस का 3y की जगह कितना है 5 है, बराबर में 11। 2x प्लस में 5 दिया 15 बराबर में 11। 2x बराबर में 11 में से 15 घटा देंगे तो 2x बराबर में आ जाएगा माइनस का 4, यानी x बराबर में आ जाएगा माइनस का 4 बट्टा 2, कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो x y निकाल दिया मैंने, x बराबर -2, y बराबर 5। अब m का मान निकालना है, तो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है
y बराबर में mx प्लस 3। तो यहाँ से हमें m का मान निकालना है, तो चूंकि x और y का मान यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ना, तो x बराबर -2 और y बराबर 5 पर, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से हमें m का मान निकल जाएगा। तो क्या होगा, तो y का मान यहाँ 5 रख दीजिए, बराबर में m, x की जगह -2 और प्लस में 3, तो 5 बराबर में -2m प्लस 3। तो -2m इधर आके +2m हो जाएगा ना जी, और ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। तो 2m बराबर में -2 यानी m बराबर में आ जाएगा -2/2 कट के 1 -1 हो गया, m का मान -1 आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।